शुरुआत करते हैं हम दिसंबर की करंट अफेयर्स का। कोशिश करेंगे एक वीडियो में सारा कंप्लीट करते हैं, वो भी रिकॉल करते हैं। ओके एंड ज़्यादा करंट अफेयर्स के भागने का कोई खास फ़ायदा तो होगा नहीं, सो ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, जितना हो रहा है उतना ही कर पाएंगे। ओके इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। सो बेसिकली ये जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, किसके बीच में, इंडिया एंड फ्रांस का एक इनिशिएटिव था जो कि 2015 में शुरू हुआ था। और इसका मेन एम क्या था कि हमें यूज़ को बढ़ाना है सोलर एनर्जी के, मतलब में रीन्यूएबल एनर्जी के यूज़ को बढ़ाना है। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है, देखा भी होगा, है ना। प्रोग्राम जो है इसका, एक प्रोग्राम इसने लॉन्च करा, दैट इज़ टुवार्ड्स 1000 का मतलब है कि यहाँ पे 1000 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कि हम स्टोर कर सकते हैं सोलर एनर्जी को सोलर पैनल के थ्रू, और उसको भी कैसे करेंगे, अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करके, ठीक है। मेंबर्स इसका कोई भी हो सकता है, बस ये इनिशिएटिव इंडिया एंड फ्रांस का था। क्या समझ में आया? इंडियन सोलर अलायंस हमारे फ्रांस का एंड इंडिया का इनिशिएटिव था, जिसका मेन एम क्या था कि सोलर एनर्जी को बढ़ाना है, जिसने अभी टू वार्ड्स करके 1000 करके प्रोग्राम को लॉन्च करा। जनरली क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ये प्रोग्राम है, लॉन्च किसने करा है, तो इस तरीके से हमें बस इतना याद होना चाहिए, मेजर, ठीक है। कोई भी मेंबर इसका हो सकता है। टुवार्ड्स 1000 में क्या करेंगे कि हमें सोलर एनर्जी के यूज़ को बढ़ाना है, बढ़ाएंगे कैसे? सोलर पैनल्स को प्रोड्यूस करके, है ना। तो दैट इज आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सिलिका माइनिंग। देखो सिलिका माइनिंग क्या है, बेसिकली ये न्यूज़ में है बिकॉज ट्राई टू कंट्रोल इट्स माइनिंग। बेसिकली हम क्या है, इंडिया क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इंडिया क्या कोशिश कर रही है कि हम कंट्रोल करने की कोशिश करें अपनी सिलिका की माइनिंग को। नेचुरली अकरिंग एक मिनरल है जो सिलिका, और काफ़ी मोस्ट अबेंडेंट है ये हमारी अर्थ के सरफेस पे। इसके दोनों ऑफ कोर्स पॉजिटिव यूजेस भी हैं, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड हमारी आईटी वाले सेक्टर में काफ़ी यूज़ होता है। वहाँ पे इसके नेगेटिव भी हैं बिकॉज ये हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट करता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इंडिया क्या कोशिश करे कि हम सिलिका माइनिंग को कम करें। कम क्यों करें? बिकॉज इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी और पॉजिटिव भी तो है ही ऑफकोर्स ये, लेकिन नेगेटिव भी है, तो उस नेगेटिव को कम करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है, और ये काफ़ी मोस्ट अबेंडेंट है हमारे अर्थ के सरफेस पे, ऐसा मिनरल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेक इफेक्ट लेक इफेक्ट स्नो। बेसिकली होता क्या है, इसमें एक ऐसा वेदर फिनोमेना है जहाँ पे क्या होता है, वाटर बॉडीज़ के पास ना हैवी रेनफॉल हो जाती है। ऐसी वाटर बॉडीज़ के पास क्या हो जाती है, हैवी रेनफॉल हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं लेक इफेक्ट स्नो कहते हैं, ठीक है। ग्रेट लेक ऑफ अमेरिका के पास ऐसा कॉमनली आपको देखने को मिलेगा, तो ये मैप पे हमने देखी भी है, काफ़ी बार पढ़ी भी हुई है। तो बेसिक सी चीज़ है, लेक इफेक्ट स्नो क्या है, वाटर बॉडीज़ के पास क्या हो जाती है, हैवी स्नो हो जाती है, सॉरी नॉट रेनफॉल, स्नो हो जाती है ना, तो उस चीज़ को कहते हैं। सेंटा एना विंड्स, देखो अभी क्या हुआ था कि फायर लगी थी हमारे लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में, ठीक है। तो उसका मेन कारण क्या था, हमारी सेंट एना विंड्स है, वहाँ की एक लोकल विंड्स है, काफ़ी गर्म विंड्स होती हैं, इतनी गर्म होती है, सारा मॉइस्चर वहाँ का ले लेती है, तो दैट इज़ वैन का नाम पड़ा है सेंट एना विंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, अच्छा इन दोनों को रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने, लेक इफेक्ट स्नो क्या कहता है कि जब भी हमारी लेक्स के पास क्या होती है, स्नो वगैरह स्नोफॉल होती है, तो उसको हम कहते हैं एक फिनोमिना है, और जनरली आपको ग्रेट लेक ऑफ अमेरिका के पास ही देखने को मिलेगी। उसके बाद हमने पढ़ा सेंट एना विंड्स। सेंट एना विंड्स क्या, लोकल विंड्स दैट आर वेरी वार्म विंड्स, जो कि हमारी लॉस एंजलिस में पड़ती है, और वहाँ पे चलती है, और वहाँ पे फायर भी इन्होंने लगवा दी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है। इस फॉरेस्ट रिपोर्ट हर साल दो साल में एक बार आती है, इस बार आई है, ठीक है। इसने बेसिकली बताया कि फॉरेस्ट का जो ट्री का कवर है वो हमारा बड़ा है, ठीक है। कार्बन स्टॉक भी हमारा बड़ा है, ठीक है। लेकिन जो हमारे वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट है, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट हैं, जो हमारे मैंग्रोव्स हैं, हमारे घटे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वैसे फॉरेस्ट कवर हमारा बड़ा है, हमारा ट्री कवर भी हमारा बड़ा है, लेकिन जो हमारा मैंग्रोव्स हैं, जो हमारे वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट है, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट है, ये हमारे कम हुए हैं, ठीक है। तो हमें देखने को पता चला है, ठीक है। बेसिक चीज़ है। परसेंटेज इन एरिया की बात करूँ तो लक्षद्वीप का सबसे ज़्यादा जो एरिया है फॉरेस्ट कवर का है। स्क्वायर मीटर की बात करूँ तो एमपी का है जो मैक्सिमम फॉरेस्ट है। मैक्सिमम इंक्रीज़ आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ आपको फॉरेस्ट वगैरह में कहाँ मिला है, छत्तीसगढ़ में मिला है। मैक्सिमम डिक्रीज़ आपको एमपी में देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज़ हो रहा है वो एमपी में हो रहा है। ये तो बेसिक सी बात है। क्या क्या देखा, इंडियन फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट आई है, हर 2 साल में रिपोर्ट आती है, जिसके तहत हमें पता चला कि जो हमारे ट्री कवर में जो फॉरेस्ट कवर है वो बड़ा है। मैंग्रोव और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्लस में जो हमारे दैट इज़ वेस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट है वो हमारे कम हुए हैं। वहीं पर पता चला कि जो मैक्सिमम परसेंटेज देखें तो लक्षद्वीप एरिया वाइज देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमारा फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन एमपी में सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ भी देखने को मिला है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे रिकॉल करते करते चलना है, ठीक है। सेक्रेड ग्रुप्स क्या है, मतलब कुछ नहीं है, जो फॉरेस्ट होते हैं ना उसको हम देवी देवता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं तो उनकी प्रोटेक्शन भी करते हैं बेसिकली, और मैक्सिमम आपको वेस्टर्न घाट्स की तरफ देखने को मिलते हैं, तो उसको हम सेक्रेड ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स। बेसिक सी चीज़ थी। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, देखो जो हमारी वेस्टर्न घाट थी ना, वो बेसिकली हमारा एक इकोनॉमिकली जो है इकोलॉजिकली एक सेंसिटिव एरिया के मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ है ना, और उसको खतरा बहुत ज़्यादा भी रहता है। सो बेसिकली एक कमेटी बैठी थी हमारी गढ़गिल, उसने बेसिकली बोला था कि उस पर्सन को, है ना, गढ़गिल एक पर्सन था,
वो इसका हेड था। तो बेसिकली वो कमेटी बैठी थी वेस्टर्न घाट के ऊपर, तो बेसिकली उसको अवार्ड मिला है चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। तो मैं पता होना चाहिए किसको मिला है, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड किसको मिला है, जो हमारी वेस्टर्न घाट की कमेटी का हेड था गडगिल, उसको बेसिकली यूएन की तरफ से अवार्ड मिला है ना, यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड मिला है। तो दो चीज़ हमने पढ़ी, सेक्रेड ग्रुप्स पढ़ा। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे जिनको हम गॉड गॉडेसेस मान के उनकी पूजा करते हैं, जनरली आपको वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। फिर हमने वेस्टर्न घाट से एक और न्यूज़ पढ़ी है, देखो वहाँ पे क्या है, कमेटी बैठी कि गढ़गल कमेटी बेसिकली बैठी थी वेस्टर्न घाट से रिगार्डिंग, जिस उस पर्सन को क्या मिला है, हमारा अवार्ड मिला है चैंपियंस अवार्ड करके, जो कि हमारी यूएन का अवार्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म एंड बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज रिपोर्ट। तो बहुत लंबा चौड़ा सा नाम है, बस नाम से पता चल रहा है। वैसे इंटर गवर्नमेंटल है ना, साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज रिपोर्ट की कुछ में बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम से रिगार्डिंग होगी। फोकस क्या होगा कि कंजर्वेशन करना है, बेसिक सी चीज़ थी। इसका तो नाम याद कर लो, वो बहुत है ना। ये बढ़ते हैं, कुछ स्पीशीज़ भी हमारी न्यूज़ में रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी अरेबियन लेपर्ड की। अरेबियन मतलब जो अरब्स में रहता है, अरेबियन कंट्री में रहता है, ऐसा लेपर्ड है। स्मॉलेस्ट बहुत छोटा सा लेपर्ड होता है, डेजर्ट वाले एरियाज़ में मिलेगा। ऑफकोर्स अरेबियन में आपको पता है कि ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ये इंडेंजर्ड स्पीशी है। ठीक है, एंड देन देर इज़ अ शॉर्ट फिन माको शार्क, है ना। तो शॉर्ट फिन मतलब पतले पतले फिन होंगे उसके, माको और शार्क ऐसी है ना, ये हमारी एक्सेप्शनल शार्क है, हर जगह नहीं मिलती, इंडेंजर्ड है और मेडिटेरियन रीजन में जनरली मिलती है। तो एम फॉर माकोज, एम फॉर मेडिटेरियन, तो एम फॉर माकोन, एम फॉर मेडिटेरियन, ऐसे करके याद रख लीजिए। साइबेरियन टाइगर सबसे बड़ा होता है, बिगेस्ट टाइगर होता है, और ये काफ़ी क्या है, इंडेंजर्ड है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। साइबेरियन टाइगर इज़ अ इंडेंजर्ड टाइगर, साइबेरियन टाइगर इज़ अ इंडेंजर्ड टाइगर। ठीक है, तो तीन हमने देख लिए, तीन कौन कौन सी स्पीशीज देखे। अरेबियन लेपर्ड सबसे छोटा लेपर्ड होता है, ठीक है, डेजर्ट और इंडेंजर्ड है। उसके बाद हमने देखा स्मॉल फिन माको शार्क, है ना। तो ये क्या हमारी एक्सेप्शनल सी एक शार्क है जो कि हमारी मेडिटेरियन रीजन में मिलती है। और एक देन हमने देखा था दैट इज़ अ साइबेरियन टाइगर, जो सबसे बड़ा रहता है टाइगरों में, साइबेरियन वाले रीजन में रहता है, ठंडे रीजन में आपको देखने को मिलेगा। इंडेंजर्ड है तीनों ही, तो ये बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ हैं। इसमें से जो दिवाली फॉल्ट है क्यों है मुझे नहीं पता, इसको छोड़ देते हैं। किलायू वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है, हवाई में फटा वटा होगा, फटते रहते हैं तो उस चीज़ें। तो कौन सा है, किला यूया है ना, वोल्केनो। उसके बाद देखिए वोलाराम डैम है, पोलावराम तो डैम है, वो गोदावरी रिवर पे इसलिए गवर्नमेंट बनवा रही है जिससे कि वो गोदावरी रिवर का पानी थोड़ा सा कृष्णा में ले जाए, बिकॉज कृष्णा में डिस्प्यूट चलता रहता है। तो पोलावरम डैम कहाँ पे है, गोदावरी के में है, तो लिखते रहना इसको साथ साथ। संथार डैम भी है एक और पेनार रिवर पे लग रहा है, तो इस चीज़ के कहते हैं संथूर डैम ऑन दी पेनार रिवर। ठीक है, चाइना डैम भी लगा रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है इंडिया पे। और इंडिया ने भी इसको काउंटर करने के लिए सियांग मल्टीपर्पज़ रिवर डैम लगाया है। ठीक है, सियांग रिवर पे मतलब है ना, सियांग पे, सियांग क्या है, ट्रिब्यूटरी हमारी ब्रह्मपुत्र की, तो सियांग मल्टीपर्पज़ रिवर डैम लगाया है। ठीक है, बेसिक चीज़ है। तो क्या क्या हमने देखा, कैली न्यूआ वोल्केनो हवाई में फटा है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि पोलावरम डैम कहाँ पे है, हमारा बन रहा है गोदावरी पे, सो दैट वाटर जो है कृष्णा में ट्रांसफर हो जाए। देन देयर इज अ संतूर डैम पेन्नार रिवर पे, ब्रह्मपुत्र पे लगा रहा है चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम, और उसको काउंटर करके सियांग जो रिवर है उस पर इंडिया बना रहा है अपना डैम। तो ये देख लेना मल्टीपर्पज़, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको साथ साथ लिखते रहना है, तभी ये चीज़ें याद होंगी, और ये चीज़ें याद होनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे याद करेंगे, पूछो मत बस। ठीक है, आगे देखो, गांधा मर्दन हिल्स जो हैं वो हमारी उड़ीसा में पड़ती हैं, और काफ़ी बुक्साइड के लिए काफ़ी रिच है, और ये बेसिकली एक्वायर्ड इसको अदानी ने कर लिया है अभी के लिए, तो बस यही फेमस है। तो आपको पता है बुक्साइड जो है सबसे, उड़ीसा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो उसमें एक हिल है गंधा मर्दन, तो उड़ीसा में है गंधा मर्दन हिल्स, जिसको अडानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया। ठीक है, अगर देखिए नामुंडी माइन जो है वहाँ पे हेमेटाइट आयरन ओर है, उसके लिए फेमस है जम्मू एंड कश्मीर JNK फॉर झारखंड में नामुंडी माइन है ना, मुंडी नहीं है जिसकी, है ना। तो कैसे याद रखेंगे, देखो मुंडा सुना है ना, बिरसा मुंडा, वो कहाँ के थे, झारखंड के थे, तो सेम नामुंडी माइन, तो ऐसे याद रखेंगे नामुंडी माइन। ठीक है, तो नामुंडी माइन कहाँ पे है, हेमेटाइट आयरन ओर वहाँ पे है, और ये हमारी झारखंड की है बेसिकली। ठीक है, अब राता पानी जो टाइगर रिजर्व है उसको बेसिकली डिक्लेयर करा गया है अभी, टाइगर रिजर्व MP में पड़ता है। ठीक है, 8th टाइगर रिजर्व बना है MP का। ठीक है, तो राता पानी टाइगर रिजर्व, तो राता पानी टाइगर रिजर्व इन MP हैव डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व। ठीक है, आगे देखते हैं, मलदीवो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन लेटिंग पीपल गो यूक्रेन रशिया वॉर। ये नेक्स्ट पेज इसी में लेना था ना हमें,
ओके, मालदावो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन लेटिंग पीपल को यूक्रेन रशिया वॉर। बेसिकली यूक्रेन रशिया वॉर में जो भी रिफ्यूजीज़ हैं तो उनको जाने के लिए बेसिकली कंट्री है हमारी मलदोवा, तो उसको देख लेना है ना, इसने हेल्प करी है मलदोवा, मतलब समझो कि ये यूक्रेन के पास है तभी हेल्प कर सकती है, तो यूक्रेन से लोगों को जाने के लिए हेल्प करी है इसने मलदोवा कंट्री ने, ठीक है। गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी, तो बेसिकली अब ये कौन सी सिटी है, तो भूटान बेसिकली बना रहा है, देखो मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया गोडी। सस्टेनेबल अर्बन सिटी है, इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़ के लिए बना रखा है, ठीक है। तो सस्टेनेबल क्या है, ये अर्बन सिटी है, इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़ के लिए इसको बना रहे हैं। गल्फुआ माइंडफुलनेस सिटी, ठीक है, कहाँ बना रहा है हमारा, भूटान बना रहा है, कहाँ बना, और यहाँ क्या मतलब देखो भूटान बहुत ज़्यादा ना इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा कंसर्न देता है, तो सिंपल सी बात है इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़ ही लगवाएगा, बेसिक सी चीज़ है। तो गल्फू माइंडफुलनेस याद रखना है कि क्या है हमारी सस्टेनेबिलिटी की हम बात करें, गल्फुआ माइंडफुलनेस सिटी रख देते हैं। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंडिया डोंट फॉलो नो डेडिकेटेड स्टैटू, तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कुछ नहीं है, कुछ भी है एक तरीके का लॉ या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन टाइप है जिसको इंडिया फॉलो नहीं करता है, तो बस इतना ध्यान रखना है, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो मालडोवा गेल्फुआ माइंडफुलनेस सिटी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो बेसिकली यूएन की एक बॉडी है जिसने हियरिंग रखी है क्लाइमेट चेंज पे, इंडिया ऑफ कोर्स इसका मेंबर नहीं है, चीज़ कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो हमारी जस्टिस है हियरिंग करती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन की एक बॉडी है ना, हियरिंग करती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है, और इसमें बेसिकली जो पाकिस्तान है वो बार बार इंदस रिवर ट्रीटी को लेके जाता रहता है, तो हमें इतना ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ईसीजी जो है हमारा वो यूएन की एक बॉडी है जो बिल्कुल क्लाइमेट से रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बस इतना देखना, ठीक है, ठीक है। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी इंडिया फॉलो नहीं करता है। गेल्फ माइंडफुलनेस सिटी कहाँ पे बन रही है, भूटान में बन रही है, कहाँ बन रही है, भूटान में बन रही है, जहाँ पे हम क्या करेंगे ऐसी इंडस्ट्रीज़ को अलाउड करेंगे जो इको फ्रेंडली है। और मल्डोवा क्या है, जिसने कंट्री है जिसने हेल्प किया था लोगों को जाने से, ठीक है। देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ये हमारा एक बिल आया है बेसिकली, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूटी के इलेक्शन का, ठीक है। बेसिकली बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन है, यूटी के इलेक्शन है, उनको एक बार में कराना शुरू कर दो, और ऐसा रामनाथ कोविंद की कमेटी बैठी थी, उसने रिकमेंडेशन दी है। देखो जो हमारी लोकल बॉडीज़ है उसके तो बाद में तो होंगे, 100 डेज़ के विदिन हो जाने चाहिए, बाकी जो ये है ये हमारे एक बार में ही हो जानी चाहिए। और इसके तहत क्या होगा कि अगर कोई बीच में कोई सभा निकल जाती है, कोई भी डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन जो वो आती है जिसकी टाइम नहीं हुआ, 5 साल का था 2 साल में ही होगी, तो वो जो नहीं आएगी वो सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए रहेगी, तो सो दैट जो है ये भी मतलब ये तरीका है ये बिगड़े नहीं, बेसिक सी चीज़ है बस। न्यूज़ क्या है, ट्राइंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज, हम कोशिश करें जुडिशियल सर्विसेज लाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है कोर्ट्स में, तो बेसिक सी चीज़ है। पोश एक्ट क्या है, पोश एक्ट का एम क्या था कि हमें जो सेक्शुअल हरासमेंट है ना उसको कम करना है वुमेन के एट वर्क, ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट द वर्क उसको कम करना है। 10+ एम्प्लॉयज़ हैं इसमें है ना, एंड कमेटी फॉर्म करें, ठीक है। तो पोश एक्ट क्या है हमारा, सेक्शुअल हरासमेंट जो है वुमेन की ऑफ द वर्क, उस पर क्या करो, उस पर क्या कर दो आप, कम कर दो उसको, सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क को कम करने के लिए एक्ट लाए थे हम, पोश एक्ट, ठीक है, जहाँ पे भी 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, इवन इसके लिए वुमेन की कंडीशन के लिए वो भी बना थी, दैट इज़ अ, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, वन नेशन वन बिल हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से हमें जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट है, जो भी यूटीएन के इलेक्शन इकट्ठे कराने एक साथ कराते हैं, एंड देन उसके बाद 100 डेज़ के अंदर अंदर लोकल बॉडीज़ के भी कराने हैं। और अगर कोई सभा पहले डिजॉल्व हो जाती है तो वो सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए आएगी, बेसिक सी चीज़ है, सो दैट जो हमारा वो है कि इलेक्शन होने का वो है वो ख़राब ना हो, है ना, बेसिक सी ये चीज़ है, ठीक है। और किसके बेसिस पे आई, रामनाथ कोविंद की कमेटी पे बेसिकली आई है, ठीक है। अगला हमने क्या पढ़ा था, अगला देख लेते थोड़ा सा। हाँ, इंडिया ट्राई कर रहा है कि भैया हाँ जुडिशियल सर्विसेज हम लाई जाए जिससे करप्शन वगैरह कम हो। और उसके बाद उन्होंने पोश एक्ट की बात करी थी। पोश एक्ट ऐसा एक्ट है जो कि हमारी सेक्शुअल हरासमेंट जो है ऑफिस वर्क प्लेस पे डील करता है, वुमेन की सेक्शुअल हरासमेंट को कम करने से उसके मतलब रिगार्डिंग ये एक्ट है। और ऐसा बोलता है कि जहाँ से भी 10 से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे कमेटी जो है बननी चाहिए, ठीक है, स्पेशली वुमेन के लिए। सेफ हार्बर रूल्स क्या है, देखो जो सोशल मीडिया है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके पोस्ट के लिए, आपके डाटा के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर सोशल मीडिया पे कोई भी इंसान कुछ पोस्ट कर रहा है तो वो सोशल मीडिया का कंसर्न नहीं है, बस बेसिकली जो गवर्नमेंट है अगर वो बोलेगी कि उसको हटाना है या फिर कुछ भी करना है तो वो कर देगी, बट वैसे उसका कोई मतलब नहीं है ना उस पर कोई तो मतलब सेफ हार्बर रूल्स अपने आपको सेव रखने के लिए, कि हार्बर का देखो मतलब होता है पॉट, है ना, तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं अपने आपको किनारे पे रख के बोल रही है जो कर रहे हैं लोग, मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। प्रगति प्लेटफॉर्म क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जो बेसिकली क्या करती है, इस पर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी मंथली, मतलब जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसा चल रहा है, उसका काम कैसा चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, तो इस चीज़ की रिपोर्टिंग मंथली करना 2015 में आई थी प्रगति प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म, मतलब ये 2015 में आता था, बस इतना आता था। प्रगति प्लेटफॉर्म क्या है कि गवर्नमेंट स्कीम्स की आपको हर महीने क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, दैट्स इट। साइलेंस पीरियड क्या है, देखो जब भी हमारा इलेक्शन आता है तो इलेक्शन से पहले जो पार्टीज़ हैं उनको 48 आवर तक के लिए ना, मतलब क्या करना पड़ता है, प्रचार को बंद कर देना पड़ता है 48 आवर बिफोर द इलेक्शन, उसको हम कहते हैं साइलेंस पीरियड। बेसिक सी चीज़ है। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसको लिख लेना, स्टैटिक में आप पढ़ना है। आर्टिकल 142 की बात करूँ तो ये कंप्लीट जस्टिस है, ये भी सिर्फ डिस्क्रिशनरी पावर होती है, 19 सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स में अच्छे से पढ़ लेना है बस, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने इस पर, सेफ हर्बर रूल की सोशल मीडिया की जो भी सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या वो डाटा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ही लोग लें। और बेसिकली जो हमारा है दैट इज़ व्हाट वी कॉल, बस गवर्नमेंट चाहेगी तो मना कर देंगे वो, ठीक है, बट वैसे ठीक है। आगे देखते हैं, दैट इज़ अपना क्या है हमारा ये क्या पढ़ा हमने आगे, साइलेंस पीरियड नहीं, प्रगति प्लेटफॉर्म। प्रगति प्लेटफॉर्म जो है हमारी प्रगति प्लेटफॉर्म जो है हमारी किससे रिगार्डिंग है, जो भी आपकी गवर्नमेंट की स्कीम्स है हर मंथली उसका क्या करो, रिपोर्ट करो, कैसी इंप्लीमेंटेशन है, कैसी परफॉर्मेंस है। साइलेंस पीरियड क्या है कि 48 आवर्स बिफोर द इलेक्शन आपको कोई भी प्रचार नहीं करना है अपना, दैट इज़ इट। और क्या है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, ये सब कुछ तो स्टैटिक का पार्ट है। NHRC में भी हमारा स्टैटिक से ही पढ़ना है, ठीक है। NHRC को अच्छे से पढ़ लेना है, ये रहता ही है इसके बेसिकली न्यूज़ में क्यों, बिकॉज चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है, तो बेसिकली ये कारण है और कुछ खास कारण इसका नहीं है, ठीक है। ठीक है। गवर्नमेंट अमेंड 1961 के रूल्स, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने ना कुछ अमेंडमेंट करे इलेक्शन के रूल्स में, क्या अमेंडमेंट करे उन्होंने बोला जो भी सीसीटीवी फुटेज है ना पब्लिक को नहीं दी जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जब से इलेक्शंस के लिए वोटिंग वगैरह होती है तो उसकी जो सीसीटीवी फुटेज होती है ना वो इलेक्शन लोगों को नहीं दी जाएगी, डाटा दिया जाएगा लेकिन फुटेज नहीं दी जाएगी, सो दैट लोगों की जो पर्सनल लिबर्टी है वो हैम्पर ना हो, प्राइवेसी जो है हैम्पर ना हो, ठीक, बेसिक सी चीज़ थी। अगर इकॉनमी देखते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो कुछ नहीं, गवर्नमेंट स्कीम जो है वो क्या करती है, डायरेक्टली आपके पैसे को बैंक में डाल देती है ना, स्कीम के तहत जो भी है, जो भी बेनिफिशरीज उनके बैंक में डायरेक्टली पैसे का चला जाना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। वर्धमान पोर्ट क्या एक महाराष्ट्र में है, ठीक है, वर्ल्ड के टॉप 10 पोर्ट्स में से आता है, लार्जेस्ट पोर्ट बनेगा इंडिया का, है ना, और मेजर पोर्ट है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देखेगी, तो ये बन रहा है अभी, है ना, वर्ल्ड के मतलब काफ़ी बड़ा पोर्ट है, लार्जेस्ट पोर्ट रहेगा इंडिया का ये वर्धमान पोर्ट महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये भी वही अपनी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, बाकी पोर्ट है जो मुंबई पोर्ट है उससे बर्डन को कम कर देगा। विंडफॉल टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो एक्सटर्नल फैक्टर है दैट इंक्रीजेज द प्रॉफिट, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर दैट इंक्रीजेज द प्रॉफिट, ठीक है। तो इस पर जो है टैक्स जो है उस पर क्या कर दिया है, मतलब उस पर टैक्स लगेगा, मतलब सिंपल सी बातें होती है। विदाउट इन्वेस्टमेंट, लेकिन ऐसा मतलब ये बोल रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट तो नहीं करी है ना, इन्वेस्टमेंट तो आपने नहीं करी है लेकिन आपको कोई बहुत ही प्रॉफिट वगैरह हुआ है तो उस चीज़ पे गवर्नमेंट जो है टैक्स लेती है ना, तो स्क्रैप कर दिया, अच्छा इसको स्क्रैप कर दिया था, हाँ स्क्रैप कर दिया गया है, स्क्रैप कर दिया है, अच्छा विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो उसको स्क्रैप कर दिया गया है, बस इतना याद रखना, ठीक है, अब नहीं है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ थी विंडफॉल टैक्स क्या है इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या होता है कि डायरेक्टली जब गवर्नमेंट क्या होती है बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्या कर देती है, पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। उसके बाद हमने क्या देखा था, दैट इज़ वर्धमान पोर्ट का लग रहा है महाराष्ट्र में लग रहा है, ठीक है, वर्ल्ड का ये हमारा 10 में आएगा, टॉप 10 में, एंड प्लस में इंडिया में सबसे बड़ा ये पोर्ट रहेगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लगा रही है, एक मेजर पोर्ट बन जाएगा, ठीक है, बेसिक सी चीज़ है। आगे देखते हैं विंडफॉल टैक्स का मतलब क्या होता है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी लेकिन आपको कोई बहुत ही अच्छे से एकदम से होने वाला फ़ायदा हो गया है, उस पर टैक्स पहले था अब नहीं है, बस बेसिक सी चीज़ बात है, ठीक है। ओके, अवार्ड टू EPFO, अवार्ड मिला है भाई EPFO को, तो बेसिक सी चीज़ है, EPFO क्या है हमारा, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेते हैं। इंडियन स्किल रिपोर्ट 2025 में आई थी, बेसिकली ये बोलता है कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन उसको लेके आती है, ऑर्गेनिज्म लिख दिया बट ऑर्गेनाइजेशन है तो हम ज़्यादा याद रखेंगे। जेंडर डिस्पैरिटी मैंने बोलते हैं कि वुमेन की कम हुई है लेकिन मैन की मतलब ये जेंडर डिस्पैरिटी दिखाता है कि मतलब मैन के पास ज़्यादा स्किल्स है, वुमेन के पास कम है, तो बेसिक सी चीज़ है तो है ना। और मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो हमारी एम्प्लॉयबल नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ये बोलता है कि जो इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन वो एम्प्लॉयबल नहीं है, ऐसी बोल रही है इंडियन स्किल रिपोर्ट। क्या बोल रही है कि मैक्सिमम लोग मतलब क्योंकि स्किल नहीं है लोगों के पास, मतलब ये बोला जाती है, और है भी तो मेल्स के पास ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, बेसिक चीज़, ठीक है। ठीक है, अगर सोसाइटी में अगर हम देखें तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान लाया गया, तो नाम से पता चल रहा है। ऑल्सो हैव एक्ट भी हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट करके, जिसने रिप्लेस करा था चाइल्ड मैरिज के रिस्ट्रेंट एक्ट को। तो ये हमारा किससे रिगार्डिंग अभियान है कि भैया जो बाल विवाह हो रहे हैं वो ना हो, सिंपल सी बात है, बिकॉज उनसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, दैट्स इट। फैक्ट क्या है, देखो चाइल्ड मैरिजेस कम तो हुई है लेकिन अभी भी मैक्सिमम आपको वेस्ट बंगाल, बिहार एंड त्रिपुरा में देखने को मिलेंगी, तो इस चीज़ का रखना। एंड इंडिया के सबसे ज़्यादा जो है चाइल्ड मैरिज इंडिया में ही होती हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ड्राइव अगेंस्ट द मैनुअल स्कैवेंजिंग,
बेसिकली ये बोला जाता है, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब है कि जो भी हाथ से गटर वटर की सफाई करना होता है ना, वो बेसिकली इनह्यूमन वर्क है और इसकी वजह से बहुत सारी डेथ भी हो जाती हैं। और एक इसको काफ़ी कनेक्ट कर रखा है लोगों ने कास्ट के साथ, एंड ये बैन है लेकिन अभी भी हो रहा है। तो इसके चलते एक एक्ट लगाया, तो नमस्ते स्कीम भी लाई थी कि मशीन से क्लींजिंग कराई जाए, ठीक है, क्या की जाए, मशीन से क्लीनिंग कराई जाए। तो बस इतना याद रखना है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए सरकार जो है नमस्ते स्कीम लेके आई है, नमस्ते स्कीम लेके आई है, सो दैट मकनाइजेशन तरीके में मशीन्स को यूज़ करके हम मैनुअल स्कैवेंजिंग करेंगे और एक इनह्यूमन वर्क से हम बचाएंगे, ठीक है। सूरज पोर्टल जो है वो भी इसी से रिगार्डिंग है, अच्छा नहीं इससे रिगार्डिंग नहीं है, फंड देगा SC/ST को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बताना ध्यान, सूरज S फॉर सूरज, S फॉर SC/ST, ठीक है। तो इनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बेसिकली है ना जो है फंड देगा, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने सोसाइटी में, 3 पढ़ी अभी तक। 3 कौन कौन सी पढ़ी? तो सबसे पहले पढ़ा बाल विवाह मुक्त अभियान करके, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिजेस को कैसे हम रोक सकते हैं, रिगार्डिंग एक्ट वगैरह भी है, ठीक है। एंड दूसरा है, और इंडिया का पता ही, इंडिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपको कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। वैसे कम हुई है चाइल्ड मैरिजेस बट फिर भी है, काफ़ी है, मतलब वर्ल्ड में तो सबसे ज़्यादा इंडिया की, तो ऑफकोर्स इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। दूसरा हमने क्या देखा था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को हमने रोकना है। स्कैवेंजिंग को रोकने का क्या तरीका है कि हमें नमस्ते स्कीम के तहत हमें मशीन्स का यूज़ करना है, सो दैट SC/ST जो क्लास है जिनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन जुड़ा हुआ है वो उनसे रुकती पा सके। और SC/ST के लिए हमने क्या करा, सूरज भी एक स्कीम लेके आए थे, सो दैट उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पैसा मिल सके, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, लॉ है, लॉ से रिगार्डिंग है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या कहता है कि जो भी आपका अगर आपने फॉल्स प्रॉमिस कर दिया मैरी करने के लिए एंड उसके बाद उसके बेसिस पे आपने एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया है तो उसके चलते आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो बेसिक सी चीज़ है, कुछ खास नहीं है। नो डिटेंशन पॉलिसी फॉर क्लासेस 5 एंड 8। अब इसीलिए इससे रिगार्डिंग क्या है, तो इसलिए RT एक्ट जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, कहता है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा टिल क्लास 8th में, कोई भी अन्य स्टूडेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अमेंडमेंट जो है हटा दिया गया है, ठीक है, ये अमेंडमेंट कर दिया गया है, ठीक है। नो फेल है ना, नो फेल टिल क्लास 8th एंड स्टूडेंट, पहले ये थी है ना कैटेगरी, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, बस इतना रखना। मतलब पहले 8वीं तक के क्लास के बच्चों को कोई भी फेल नहीं कर सकता था, ये एक लॉ था, मतलब एक एक्ट था, लेकिन अब इस चीज़ को हटा दिया गया है, ठीक है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये क्या है, तो ये रिसर्च वर्क के लिए है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट पेपर जो है वो अवेलेबल है एक ही प्लेस पे है ना। इंपॉर्टेंट मतलब जो भी क्या होगा कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी ना वो आपको क्या करेगी, प्रोवाइड कराएगी कि जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पेपर है, वो एक ही जगह एक ही प्लेस पे आपको मिल जाए। तो एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, किससे रिगार्डिंग है बस इतना ध्यान रखना, दैट इज़ फॉर द रिसर्च वर्क के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट पेपर या बुक या डॉक्यूमेंट है तो उसको इकट्ठा रखने के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या है, एक UN की एजेंसी है, ठीक है। नाम से बताता है इंटरनेशनल फंड है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोवाइड करेगी। तो वर्क क्या है, एग्रीकल्चर, पॉवर्टी, फूड क्राइसिस को कम करना, न्यूट्रिशन को बढ़ाना, कम करना लिख लिखा है, तो इनसे रिगार्डिंग हम डील करेंगे, बेसिक चीज़ है, ठीक है। UN की एजेंसी से इतना ध्यान रखना, ठीक है। जनरली इंटरनेशनल करके जो होती है वो UN की एजेंसीज होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अब जो चीज़ें रह गई है ना, यहीं से रह गया ना, हाँ। तो भारत न्याय संहिता क्या कहता है कि अगर किसी लड़की ने किसी लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉमिस ऑफ फेक मैरिज, तो फिर वो उसको सज़ा मिलेगी, बस बेसिक से ये चीज़ है। ये बोलते हैं न्यू डिटेंशन पॉलिसी, पहले एक डिटेंशन पॉलिसी थी कि 8वीं तक के क्लास के बच्चों को कोई भी फेल नहीं करेगा, लेकिन अब इस चीज़ को हटा दिया गया है। और वैसे स्टेट गवर्नमेंट को मर्जी दी गई है बट वैसे हटा दिया गया, बस हटा दिया गया है, ठीक है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है कि जो भी आपको रिसर्च वर्क के लिए पेपर चाहिए है ना वगैरह वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सबको एक जगह एक ही डिजिटल फॉर्म में आपको मिल जाएगी। तो वो बेसिकली है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर, UN की एजेंसी, इतना याद रखो, ठीक है। आगे देखो PM जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान। तो बेसिकली क्या है, नाम से पता चल रहा है कि PM की जनजाति आदिवासी मतलब जो ट्राइबल एरियाज़ है उनके लिए अभियान है, ठीक है। तो अपलिफ्ट करने के लिए ट्राइबल एरियाज़ को बेसिकली उनको बेसिक फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड करने के लिए, जो भी वनरेबल ट्राइबल एरियाज़ हैं, इन वनरेबल मतलब ट्राइबल में भी जो ज़्यादा वनरेबल उनको बेसिक फैसिलिटीज़ पहुँचा सके। पार्टिकुलरली वनरेबल देखो ट्राइबल ग्रुप्स भी होता है जो कि 75 आइडेंटिफाइड है, ठीक है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो बस इतना ही है, इतना ही ध्यान रखना। तो इससे रिगार्डिंग है ये, ठीक है, दैट इज़ इट। ओके, सो बेसिकली हमारी देबाज जो कमीशन है उसने रिकमेंडेशन दी थी इससे रिगार्डिंग। तो ध्यान है PM जयंती आदिवासी क्या है, मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, उनको अपलिफ्ट कैसे करोगे जब आप बेसिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराओगे और स्पेशली आपको वनरेबल जो भी PGTs हैं उनको जो स्पेशली देनी है, दैट इज़ द PGTs कैरी पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप्स को, ठीक है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल क्या है बेसिकली, ये हमारी ST जो है ST
को प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन है। मतलब इसमें क्या है कि एक ऐसे स्कूल्स है जो जनरली एसटीज़ की एजुकेशन के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें आप और इसमें भी 5% रिजर्वेशन आता है पार्टिकुलरली के लिए। नॉन एसटीज़ भी इसमें आ सकते हैं, बट जनरली बात कर रहे हैं। और ऐसे एरियाज़ में बनाए जाते हैं जहाँ पे भी 50% से ज़्यादा एसटी की पॉपुलेशन है। बेसिक सी चीज़ थी, ठीक है। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल किससे रिगार्डिंग इतना पता होना चाहिए, दैट इज़ रिगार्डिंग टू द एसटी की एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए है। एसटी के लिए स्कूल्स लगाए हैं जहाँ पे भी 50% ज़्यादा एसटी की पॉपुलेशन है, और उसमें भी स्पेसिफिकली कुछ रिजर्वेशन किया जाएगा जो कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल है। नॉन एसटीज़ भी पार्ट हो सकते हैं। स्वमितवा जो है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जिसका मेन नेम क्या है, प्रॉपर्टी कार्ड देना टू एवरी हाउस होल्डर। क्या करेंगे इसके अंदर, प्रॉपर्टी कार्ड दी जाएगी, है ना। ड्रोन से सर्वे किया जाएगा एंड बेसिकली क्या जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा होल्डर को। बेसिकली ऐसे कैसे, मतलब देखो ऐसे किया जाएगा, देखो ड्रोन से पहले सर्वे वगैरह किया जाएगा, फिर पता जाएगा कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी जनरली गांव में इससे रिगार्डिंग जो है लड़ाई झगड़ा ना हो, तो इसलिए, ठीक है। पीएम विकास, माइनॉरिटी की स्कीम को मर्ज करना, ठीक है। माइनॉरिटी की स्कीम्स को मर्ज करना, इसलिए पीएम विकास जो है इसके प्रति जो है आता है, दैट इज़ माइनॉरिटी की स्कीम को मर्ज करनी है इसमें। ठीक है, माइनॉरिटी की 5 स्कीम्स को इसलिए मर्ज किया हमने, ठीक है। तो स्किल प्रोवाइड करना, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वही बेसिक फैसिलिटीज़ देगा, तो कुछ खास बात नहीं है, बस इतना है ना। तो माइनॉरिटी की स्कीम्स को यहाँ पे मर्ज करा है, ठीक है। देखते हैं जलवाहक स्कीम का है। जलवाहक स्कीम जो है कि इनलैंड वाटरवेज को हम यूज़ करेंगे टू मूव द कार्गो, इसलिए हमने जलवाहक मतलब जल को वाहक, वाहक मतलब वाहन से याद रखो, तो मतलब वाटर का कुछ वाहन यूज़ करेंगे ना, वाटर ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ करेंगे, स्पेशली इनलैंड वाटरवेज को। गवर्नमेंट इसमें 35 कॉस्ट भी उठाएगी, 35% कॉस्ट भी उठाएगी, ठीक है। और कौन कौन से जनरली हमने यूज़ करने की बात करें, तो हमने बात करें कि कोलकाता से पटना वाला, कोलकाता से पटना से क्या लिख रखा है यार मैंने, ये शिट मैन। चलो खैर इतना याद रखो कि मतलब इसमें मेन क्या है, जलवाहक स्कीम किससे रिगार्डिंग है, हम इनलैंड वाटरवेज को यूज़ करेंगे टू मूव द कार्गो, ठीक है। पीएम अभीम, तो बेसिकली आयुष्मान भारत इंटरफेरेंस मिशन था बेसिकली, ठीक है, जिसका मेन फोकस क्या किस पे था, कंस्ट्रक्ट करने पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सेंटर स्कीम थी। बेसिक से चीज़ें कुछ खास नहीं, आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हम क्या लेके आ रहे हैं, दैट इज़ द पीएम दैट इज़ जो भी आदिवासी है उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगी, है ना। बेसिक सी चीज़ हमने ये देखी थी। उसके बाद हमने देखा था एकलव्य स्कूल्स हम खुलवाएंगे एसटी की पॉपुलेशन के लिए, जहाँ पे भी 50% ज़्यादा होगी। नॉन एसटीज़ भी हो सकते हैं और इसीलिए, है ना। उसके बाद हमने देखा था कि संविदा क्या है। संविदा क्या है कि हम लैंड के क्या देंगे, कार्ड देंगे, सो दैट जो लड़ाई झगड़ा है गाँव में वो ना हो पाए, ड्रोन से सर्वे करके। उसके बाद हमने देखा था कि हम जनवाहक करके एक मिशन लेके आए थे कि हम इनलैंड वाटरवेज का यूज़ करेंगे, ठीक है। और पीएम विकास है, माइनॉरिटी की स्कीम्स को हमने ज्वाइन कर दिया था, ठीक है। और आगे देखते हैं साइंस एंड टेक में, देखो हेमाफोलिया। अभी हेमाफोलिया क्या है, बेसिकली हेमाफोलिया एक इंडियन साइंटिस्ट है, बेसिकली उसने फाइंड करा है कि कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं हेमाफोलिया एक बीमारी है। हेमाफोलिया बेसिकली होता क्या है, ये जेनेटिक होती है, ठीक है, और मैक्सिमम मेल में आपको देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है कि इनफ WBC आपके प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, और इससे जो ब्लडिंग है आप रोक नहीं पाते, ब्लड क्लॉट जो है वो फॉर्म नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ब्लड जो कि मतलब वही प्रिवेंट नहीं कर पाओगे जो ब्लडिंग है ना। जिसकी ब्लडिंग आती है तो थोड़ी देर बाद वो खुद से ठीक हो जाती है, तो वो चीज़ खुद से ठीक नहीं होगी हमारी हेमोफोलिया में, ठीक है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, दैट इज़ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब होता है कि जीन्स में कुछ बदलाव कर देना, ना, दैट इज़ इट, ठीक है। 40 ईयर हो गया हमारी भोपाल गैस स्ट्रेटेजी है, जिसमें हमें टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल जो है यहाँ से निकल रहा है, रियोलोकेट हो रहा है। हाउ हैपन कैसे हुआ था ये, तो टॉक्सिक मिथिल गैस जो है वो लीक हुई थी आइसोथेनेट कुछ करके, और काफ़ी टॉक्सिक होती है बेसिकली, इस वजह से हुआ था, तो इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। अभी मतलब इसके वेस्ट को रियोलोकेट करने की कोशिश की जा रही है। 40 साल हो गए अभी तक इसके वेस्ट को हमने रियोलोकेट नहीं करा, तो उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 2024 में भी अमोनिया गैस लीक हुई है, गैस पाइपलाइन लीक हो गई थी साइक्लोन की वजह से उड़ीसा साइड में, तो ये होती रहती हैं सारी चीज़ें, तो बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। मलेरिया से जो डेथ है वो कम हुई है, WHO ने ऐसा रिपोर्ट दिया है। मॉस्किटो जो बॉर्न डिजीज़ है हमारा, जो ये होता है दैट इज़ मलेरिया की जो डेथ है, इट इज़ अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़, ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ है, एंड फीमेल एनीलोप्स जो है मॉस्किटो इसके चलते ही होती हैं, ठीक है। डिजीज़ एक्स क्या है, इसका आउटब्रेक आपको कॉन्गो में देखने को मिलेगा। पैंथोजन है, कोई नाम भी नहीं पता, किसी भी माइक्रोब से हो रखा है, और उसे काफ़ी बड़ा पेंडेमिक जो है वो क्रिएट कर सकता है, ऐसा WHO बोल रखा है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक, हमने देखा कि एक हेमोफोलिया करके एक डिजीज़ है, जिसमें क्या हो रहा है हमारा कि ब्लड की जो ब्लडिंग है, मतलब WBC सेल है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो जो ब्लडिंग है ना वो रुक नहीं पा रही है, तो उसकी वजह से एक तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और बस मीन ये है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जो कि, और इसके चलते एक इंडियन साइंटिस्ट ने एक इलाज तो निकाला है जो कि जीन थेरेपी, काफ़ी कॉस्टली है ना,
और ये ना जेनेटिक जो है ये होता है, और इसमें करेंगे क्या कि जीन्स को चेंज कर देंगे, है ना, बेसिक सी चीज़ है। और क्या पढ़ा था यार हमने, भोपाल गैस ट्रेजेडी को 40 इयर्स हो गए, अब जाके इसका जो वेस्ट है हमने इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। गैस जो थी वो लीक हो गई थी, उसकी वजह से सब कुछ हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, दैट इज़ अमोनिया गैस, जैसे कि अभी लीक हो गई थी साइक्लोन की वजह से। मलेरिया में डेथ कम हुए हैं, बेसिक सी चीज़ है, फीमेल मॉस्किटो से होती है। डिजीज़ एक्ट हमारा कॉन्गो में जो है ये आया है, ठीक है, और इससे पैंडमिक क्रिएट हो सकता है, तो किसी माइक्रोब से हो रहा है, अभी माइक्रोब्स का भी नहीं पता। आगे देखते हैं, धारिनी। धारिनी इज़ अ 3D मैप ऑफ डेवलपिंग बेबीज करना है ड्यूरिंग द सेकंड ट्रांसमिटर, ब्रेन की मैपिंग करना है बेसिकली। धारिनी इज रिगार्डिंग टू द ब्रेन मैपिंग, ऐसी स्कीम है जिसमें जो भी डेवलपिंग बेबीज है, जो भी पेट के अंदर बच्चा है, उसको उसके दिमाग को पहले ही हम क्या कर लेंगे, ब्रेन की मैपिंग कर लेंगे, सो दैट मतलब इस पर ना धारिनी धारिनी मैपिंग करना। गगनयान मिशन, गगनयान मिशन जो है हमारा बेसिकली इसमें हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन को स्पेस में भेजेंगे, वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में, ह्यूमन को स्पेस में। यूएसए, फ्रांस, रशिया सब हमारी हेल्प भी कर रहे हैं, इंडिया का ही मिशन है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम है, मतलब स्पेस में रह के आएंगे 2-3 दिन फिर वापस आएंगे, ऐसा कुछ करके। LVM-3 जो है 3 स्टेज का लॉन्च रॉकेट होता है, LVM के थ्रू हम इसको भेज रहे हैं, तो कुछ खास इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दैट इज़ इट। ऑक्सियम 4 मिशन क्या है, बेसिकली 14 दिन का है, नासा प्लस में एनॉन में ह्यूमन स्पेस में भेज रहे हैं, ये भी हमारा एक्सियम 4 है, 4 से याद रखो 14 डेज़ के लिए भेज रहे हैं हम लोगों को, है ना, नासा एंड हमारे एलोन मस्क का ये मिशन है, ठीक है। ओके, सो गगनयान मिशन और एक्सियोम मिशन दोनों याद रखना कि ह्यूमन स्पेस मिशन है, ठीक है। गगनयान इंडिया का है। स्पेडिक्स क्या है, स्पेडिक्स हमारा इसरो का है, तो बेसिकली यहाँ पे 2 सैटेलाइट्स को हम टुगेदर लेके जाएंगे, ठीक है। तो कैसे याद रखना, देखो स्पा मतलब स्पेस में जा रहे हैं, D4 मतलब 2 से मतलब 2 सैटेलाइट्स को हम एक साथ लेके जा रहे हैं, चेजर एंड टारगेट हम उसको बोल रहे हैं, ठीक है। सो इंडिया जो है 4th नेशन है इसको अचीव करने के लिए, तो बेसिकली हम इनको क्या करेंगे, टेकिंग अवे, है ना, एंड दैम टेकिंग अवे, मतलब क्या करेंगे, उनको साथ लेके जाएंगे और फिर उनको अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, कुछ इस तरीके का हमारा जो है मिशन है स्पैडेक्स करके। तो याद रखना स्पैडेक्स इज़ अ इसरो का मिशन है, जिसमें इसलिए हम 2 सैटेलाइट्स को टुगेदर लेके आएंगे, आस पास मतलब पास लेके आएंगे और फिर उनको दूर भी करेंगे, एंड टेकिंग अवे, है ना, उसके बाद दूर करेंगे। इंडिया इज़ अ 4th नेशन टू अचीव इट, नॉट अ फर्स्ट, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं पोएम। पोएम इसलिए रिगार्डिंग है PSLV के ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल से रिगार्डिंग है, ठीक है। मतलब PSLV जो हमारा लॉन्च व्हीकल है उसकी ऑर्बिट का कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट करें 4th स्टेज ऑफ PSLV पे। मतलब क्या कर रहे हैं, जैसे PSLV जाता है तो बेसिकली उसकी 4 स्टेजेस इस तरीके से होती हैं, तो जो हमारा 4th स्टेज होता है उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या करें, कुछ अटैच कर दें इसमें, और जिससे कि हम ये भी हमारे ऑर्बिट में रह जाता है, तो उससे इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट होती रहेगी। तो इस तरीके का कुछ हमारा मिशन है, तो ध्यान रखना PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल क्या है, जो हमारा कुछ स्टेज ऑफ द PSLV उसमें हम कुछ ऐसा अटैच कर दे सो दैट इन्फॉर्मेशन को ये कैप्चर कर सके। तो ध्यान रखना स्पेडिक्स पोएम किससे रिगार्डिंग है हमारी, है ना, स्पेडिक्स पोएम गगनयान धरनी तो फिर भी वो हो गया, बट वैसे याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान रख लेते हैं, इनको थोड़ा सा लिख के देख लेते हैं यार, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है हमारा गगनयान मिशन। गगनयान मिशन में क्या करेंगे कि हम जो है इंडिया जो है हम अपने ह्यूमंस को भेजेंगे, है ना, स्पेस में रहने के लिए, वो भी लो ऑर्बिट में बेसिकली रहने के लिए बोलेंगे, और हमारी कंट्रीज हेल्प भी कर रहे हैं। उसके अलावा देयर इज़ अ एक्सियन 4 कुछ करके, नॉट एक्सियन 4, एग्जैक्टली क्या नाम है इसका, एक्सियोम, हाँ एक्सियोम है, एक्सियोम 4 करके है, एक मिशन है जिसमें 14 डेज़ के लिए ह्यूमन को लेके जाएंगे स्पेस में और रहेंगे वहाँ पे 14 दिन, फिर वापस आ जाएंगे। हमारे नासा का एंड प्लस में जो एलोन मस्क है उनकी जो कंपनी एक्स करके उनके बेसिकली ये जो है मिशन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें स्पेडिक्स का, तो स्पेडिक्स में हमने क्या देखा था कि स्पेस में जा रहे हैं और D4 2, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं स्पेस में ऐसे दो तरीके की जो भी सैटेलाइट्स वगैरह है उनको बेसिकली पहले पास लगाएंगे, उसके बाद दूर लेके जाएंगे, और इंडिया इसमें 4th कंट्री है, ठीक है, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। एंड पोएम ने बात की थी कि PSLV का जो है ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है, इसका मतलब है जो भी हमारे PSLV का कोई जब हम लॉन्च करते हैं तो जो हमारा 4th स्टेज है तो उसमें हम बेसिकली कोशिश कर रहे हैं, नॉट दिस एक्चुअली ये वाला होता है आई थिंक 4th स्टेज, है ना, ये 4th है, ये 1 ये 2 ये 3, हाँ। तो इसमें बेसिकली कुछ ऐसा अटैच कर दे क्योंकि ऑर्बिट में रह जाता है तो वो घूमते रहेगा और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, तो उससे रिगार्डिंग है। आगे बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर में। सबसे पहले 15 फीमेल जो थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थी, थोड़ा सा याद कर सकते हो तो कर लो। नायडू थी, है ना, कृपलानी थी, विजय लक्ष्मी थी,
दक्षायनी थी, रेणुका थी, तो बेसिकली सी चीज़ें हैं ये, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। नायडू, कृपलानी, विजयलक्ष्मी, रेणुका, दक्षिणी, एक बार इनको पॉज करके लिख लेना। श्रीनगर जो है उसको बेसिकली टैग मिला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की तरफ से। एक एनजीओ है बेसिकली, ठीक है। काउंसिल जनरली हमारे एनजीओज ही होते हैं, तो वर्ल्ड क्राफ्ट जो हमारी सिटी है उसको क्या टैग मिला है श्रीनगर को। बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि क्राफ्ट वगैरह बढ़ाना, ठीक है। अदर सिटीज़ जयपुर है, ममलापुरम है, मैसूर है, तो उनको भी बेसिकली मिला हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 4 कौन कौन सी हुई? श्रीनगर हुई, ममलापुरम हुई, मैसूर हुई और जयपुर हुई, ठीक है। तो SMMG करके याद रख लेना इसको। एनिमल नेशनल मिशन है ऑन कल्चरल मैपिंग एंड रोड मैप। बेसिकली हम क्या करेंगे, जो भी मतलब इसमें क्या करेंगे, मैपिंग वगैरह करेंगे। तो बेसिकली 2017 में आया था। बेसिकली इसमें प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड डॉक्यूमेंट करेंगे कल्चर का रूरल एरियाज़, मतलब जहाँ जहाँ पे जिस रूरल एरियाज़ में जो भी कल्चर है उसको बेसिकली हम क्या करेंगे, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी मैपिंग करेंगे। इसलिए रोड मैप है ना, मैपिंग करेंगे। जैसे कि एक भारत का नक्शा बना दिया, ठीक है, बहुत मतलब इस तरीके से, यार गंदा ही बना दिया है मैंने तो कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। रुको एक बार, तो भाई यहाँ पे ये कोई जगह है, कुछ फेमस है किसी के लिए, तो उसकी इस तरीके से ऐसे करके मैपिंग कर देना। इसलिए मैपिंग करेंगे, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करेंगे चीज़ों को, ठीक है। विलेजेस की कल्चरल मैपिंग है ना, विलेजेस की जो है कल्चरल मैपिंग जो है हम करेंगे, रजिस्टर भी करेंगे उनको, ठीक है। दुर्गाड़ी फोर्ट कुछ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर बेसिकली अभी आता है। पहले बीजापुर बेसिकली किंग ने बनवाया था, आदिल शाही ने बेसिकली बनवाया था, तो ध्यान रखना आदिल शाही और दुर्गादी फोर्ट है ना, आदिल शाही दुर्गादी फोर्ट ने बीजापुर किंग ने बनवाया था, ठीक है। यानी बेसिकली हमारे मराठास जो है, जो हमारे मराठास हैं बेसिकली, पहले उनके पास, मराठास के पास चला गया था बीजापुर के बाद, फिर ब्रिटिशर्स के पास। काफ़ी फेमस है ट्रेडिंग सेंटर के लिए, इसलिए बेसिकली ये फेमस है दुर्गाड़ी फोर्ट कुछ करके। महाकुंभ 2025 कुछ नहीं, लार्जेस्ट पीसफुल कॉन्फ़िगरेशन है प्लिम्स की एक अर्थ पे, ठीक है। और यूनेस्को में एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया है। और इसको ये डिटरमाइन क्या होता है, जब सन, मून एंड जुपिटर की अलाइनमेंट होती है एक ही लाइन में, मतलब इस तरीके की पोजीशन होती है, तो तब उसको महाकुंभ बेसिकली मनाया जाता है। तो बेसिकली द लार्जेस्ट पीसफुल कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली यूनेस्को में है, इतना जानना। पद्मा श्री अवार्ड जो है मिला है हमारी बैजी जो बीगा ट्राइबल आर्टिस्ट है जोधा बाई को। अब बेसिकली जो बैगा ट्राइबल जो हमारी है, बैगा इज़ अ ट्राइब कहाँ की है, MP की ट्राइब है, ठीक है। अदर स्टेट्स में भी, बट MP की इज़ अ फेमस ट्राइब। और वहाँ पे अवार्ड क्यों मिला है, बिकॉज उन्होंने प्रमोट करा है ट्राइबल आर्ट को, है ना, जो भी उनका आर्ट है, जो भी कलाकारी है, तो उसको बेसिकली पद्मश्री अवार्ड उनको इसलिए मिला है। पोटी श्रीमल्लो आपको पता है कि कौन थे जिन्होंने प्रोटेस्ट करा था, क्रिएटिंग द स्टेट, है ना, पहला आंध्र स्टेट फिल्म बना था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, उनकी डेथ हुई इसी स्ट्रगल के अकॉर्डिंग हो गई थी। कुंभुम टैंक, बेसिकली कुंभुम टैंक जो है लार्जेस्ट इंडिया में सबसे बड़ा है, इसको बिल्ड हमारे विजयनगर ने कराया था, ठीक है। वर्धार जमा मतलब प्रिंस था वहाँ का, तो विजयनगर का था, इतना ध्यान रखना। तो कुंभुम टैंक करके, ठीक है। 80 पिलर का हॉल है। कुम्हरार में एम्परर अशोका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी यहाँ पे करवाई थी। ये मुझे नहीं पता कि क्या अच्छा कर रहा है, बट कुछ इस तरीके से था, ये ध्यान कर लेना, याद कर लेना इन चीज़ों को, वेरी इंपॉर्टेंट है ना।